हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर एक अच्छा मित्र है तो मान के चलिए दुनिया में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना धनवान हो, चाहे जितना बड़ा वो निर्धन हो, यदि उसके साथ अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो वास्तव में उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मुसीबत के समय एक अच्छे दोस्त से बढ़कर सहायक और कोई व्यक्ति नहीं होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताता हूँ। एक नदी के किनारे एक पेड़ के खोह में एक उल्लू रहता था। उस पेड़ के नीचे एक हाथी रहता था, जो जिसका नाम गजेंद्र था। और हमें हाथी हमेशा पानी पीने के लिए वहीं आया करता था। एक दिन वो पेड़ पानी की तरफ झुक गया, जिस पेड़ पर उल्लू का बसेरा था। लाचार होकर उल्लू ने हाथी से दोस्ती कर ली और फिर उसके बाद हाथी की मदद से उस पेड़ को सीधा करवा लिया। उस दिन से हाथी और उल्लू में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन महादेवी पार्वती के बाघ ने सपने में देखा कि वह गजेंद्र नामक हाथी का सिर खा रहा है। जब उसने अपने स्वप्न फल के बारे में महादेव से पूछा तो महादेव जी बोले कि जब सपना देखा ही है तो तुझे गजेंद्र का सिर खाने के लिए मिलेगा, जा खा ले। महादेव की बात सुनकर बाघ नदी के किनारे गया और हाथी की राह देखने लगा। उधर से जब हाथी पानी पीने के लिए आया, तब बाघ ने हाथी से कहा, भैया, मैंने आज स्वप्न में देखा था कि मैं तुम्हारा सिर खा रहा हूँ, हकीकत में खा पाऊंगा या नहीं? जब महादेव से मैंने ऐसा पूछा तो महादेव जी ने मुझसे कहा कि जाओ, तुम्हें जो है गजेंद्र का सिर खाने की आज्ञा दी जाती है, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम्हें जो करना है जल्दी अपना काम निपटा लीजिए। बाघ की बात सुनकर हाथी डर से कांपने लगा और बिना कुछ बोले चुपचाप सुन्न होकर के खड़ा हो गया। उल्लू ने जब अपने दोस्त को देखा कि उसका दोस्त तो बाघ से डर गया है, तो उसने कहा, ठीक है, महादेव ने तुम्हें खाने के लिए कहा है तो खा लेना, इसमें कोई बात नहीं है, मगर ये सच है या झूठ है हम एक बार महादेव से जाकर के जरूर पूछेंगे। इसीलिए चलो हम तीनों महादेव के पास जाते हैं। और ये कहकर के बाघ उल्लू की बात से सहमत हो गया और तीनों महादेव से मिलने रवाना हो गए। लेकिन इतने में ही उल्लू ने क्या किया, उन दोनों को पीछे छोड़कर और अपनी एक लंबी उड़ान भरी और सबसे पहले महादेव के पास पहुंच गया और वहां सोने का ढोंग करके अपने सिर को इधर उधर नचाने लगा। महादेव ने जब उल्लू को ऐसा करते हुए देखा तो उससे कहा, उल्लू, तुझे क्या हुआ? उल्लू ने नींद से चौंक कर जागने का नाटक करते हुए कहा, प्रभु, मैं अभी सपने में ऐसा मैंने देखा कि मैं सपने में मैं पार्वती से ब्याह रचा रहा हूं। क्या हकीकत में मैं ब्याह रचा पाऊंगा या नहीं? महादेव ने कहा, सपने में ब्याह कर लिया तो क्या हुआ? महादेव से हकीकत में तेरा ब्याह नहीं होगा। उल्लू ने कहा, ऐसा क्यों? तो बाघ ने जो सपने में गजेंद्र का सिर खाया, फिर हकीकत में उसे खाने का मौका कैसे मिल गया? महादेव बोले, ओह, बाघ भी गजेंद्र को नहीं खा सकता। तभी बाघ और हाथी आ गए। जब यह बात चल रही थी तो बाघ और हाथी आ गए। जब बाघ ने सुना कि वह हाथी को नहीं खा सकता तो उदास हो गया। हाथी उल्लू के साथ खुश होकर के लौट आया और इस तरीके से आज जो है एक बार फिर एक दोस्त ने ही दोस्त के प्राण बचाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब विपत्ति आती है तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है, दोस्त ही दोस्त के प्राण बचाता है। दोस्त से बढ़कर के इस दुनिया में और बड़ा सच्चा व्यक्ति कोई नहीं होता है। धन्यवाद।